हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि। वेलकम टू द चैनल। और आज हम करेंगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जो कि आपको कंप्यूटर साइंस क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो बाइनरी फाइल के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। आपके पास बाइनरी फाइल का एक प्रोग्राम फॉर श्योर आपको आएगा ही आएगा एग्जाम में। सो यू हैव टू प्रैक्टिस इट वेल। ठीक है, तो ये आपको 3 मार्क्स का भी आ सकता है, ये 5 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। ये पूरी पीडीएफ जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, आई हैव शेयर्ड दिस पीडीएफ विद यू। वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड 25 क्वेश्चंस आउट ऑफ इट। और आज हम 26th प्रोग्राम इस प्लेलिस्ट का कर रहे हैं। अगर आपने पहले के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट में सारे मिल जाएंगे। आई पुट द लिंक ऑफ द प्लेलिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज लिंक ऑफ दिस पीडीएफ इन द डिस्क्रिप्शन। तो आप वहां से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं की है, एंड यू कैन फॉलो द प्लेलिस्ट। अब काफी स्टूडेंट्स मुझे ये मैसेज कर रहे हैं कि मैम इसका आप सॉल्यूशंस के साथ पीडीएफ शेयर कर दीजिए। I will not do that, beta. Intentionally, I will not do that because I want you to write down the answers of your own. आप इन आंसर्स को खुद से लिखिए। जब आप अपने हाथ से लिखोगे तब आपको एग्जैक्टली सिंटेक्स समझ आएगा, क्योंकि पाइथन में अगर मैं इंडेंटेशन नहीं दे रही हूँ, अगर मैं स्मॉल केस कैपिटल केस की गलती कर रही हूँ, आई लूज मार्क्स। So you can make a notebook. अब आपका एग्जाम बहुत पास आ गया है, so you make a notebook, write down the question and then write down the solution of your own. और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है सॉल्यूशन तो वीडियोस आपके पास सारी हैं, आप अपने आंसर्स उसके साथ मैच कर सकते हैं, प्रॉपर आप उसको समझ सकते हैं with the explanation I have given in the video. Similar way you have to do with the output question. So there is another playlist which has all the output questions, क्योंकि Python के पेपर में आपको कंप्यूटर साइंस में आउटपुट क्वेश्चंस भी आते हैं और प्रोग्राम्स लिखने के लिए भी आते हैं, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस दीज वेरी वेल। सो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन नंबर 26 इन टोटल, बट ओवर हियर इट्स टॉपिक वाइज है ये पूरी पीडीएफ। जैसे बाइनरी फाइल्स के प्रोग्राम्स अलग हैं, ऐसे स्टैक के प्रोग्राम्स अलग हैं, टेक्स्ट फाइल्स के अलग हैं, सो इट्स लाइक दैट। ओके, सो ये हमारा तीसरा प्रोग्राम है बाइनरी फाइल्स वाली कैटेगरी के अंदर, एंड द क्वेश्चन इज कंसिडर अ बाइनरी फाइल book.dat containing a dictionary having multiple elements. Each element is in the form book number, आपकी की है, फिर उसके सामने एक लिस्ट है। ठीक है, सो जो वैल्यू है की दैट्स नॉट अ सिंगल वैल्यू, दैट इज अ लिस्ट, जिसमें मेरे पास बी नेम है, बी टाइप है, प्राइस है। B name, B number is the book number, B name is name of the book, B type is the book type, and price is the price of the book. Now write a user-defined function find book, bracket में हमें price as a parameter receive करना है, that accepts price as parameter and displays all those records from the binary file book.dat which has a book price more than or equal to the price value passed as a parameter. तो जो parameter आपने receive किया है, आपको उससे ज्यादा या इक्वल वैल्यू वाली बुक्स को दिखाना है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ आ गया सबको। तो इसमें आपको एक चीज जो ध्यान देनी होती है वो ये है कि डेटा स्टोर्ड कैसे है फाइल के अंदर। ठीक है, और दूसरी चीज जो आपके पास यहाँ पर रहती है वो है कि करना क्या है। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एंड एज आई टोल्ड यू, ये क्वेश्चंस दिखने में मुश्किल लगते हैं, पर इन क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कोड इज सिमिलर। So when we write the code, most of the portion is similar way. Like you have to open the file in the same way, right? You have to open the file, you have to read from the file in the same way. So वो हमें एक ही तरीके से सारे काम करने होते हैं. So let's start with the code. So here is a question in front of us. Let's start writing the code. So सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे? आप import pickle करेंगे क्योंकि binary file है. ठीक है? So I'm going to write import pickle, it's a binary file. Then they have told you to make a function, so you'll write def से आपका function शुरू होता है। make sure कि ये सारी चीजें small letters में लिखी हैं। import is in small letter, pickle is in small letter, def small में है, find book में जैसा यहाँ लिखा है वैसा ही मैंने लिख दिया है, space नहीं होता नाम में, and then you give colon। अब इसके अंदर आपकी कोडिंग आएगी। पहला काम होता है फाइल को ओपन करना, सो फाइल को हम ओपन करेंगे। फाइल का नाम आपको दे रखा है, दैट इज book.dat। ठीक है, सेकेंड थिंग यू हैव टू टेल इज द मोड इन विच यू वांट टू ओपन द फाइल। सो मुझे सर्च करना है, मुझे फाइल में ढूंढना है। अब अगर मुझे सर्च करना है तो ऑब्वियसली मैं फाइल से रीड करूंगी, तभी तो उसके साथ मैच करूंगी ना। अगर मैं आपको कहती हूँ कि ये पेज है, इसमें ढूंढ के दिखाओ कि हेलो कहाँ लिखा है, तो आप रीड करोगे तभी तो आपको पता चलेगा हेलो कहाँ लिखा है। सो यू हैव टू रीड फ्रॉम द फाइल। सो आपको फाइल से रीड करना है। बाइनरी फाइल्स हमेशा हम ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर लिखते हैं, क्योंकि हम इससे रीड करते जाते हैं, हमें पता नहीं चलता फाइल खत्म कहाँ हो रही है। तो जब फाइल खत्म होती है तो एक एक्सेप्शन जनरेट होती है जिसे कहा जाता है एंड ऑफ फाइल एक्सेप्शन। सो दैट्स व्हाई वी पुट इट इन द ट्राई ब्लॉक, कि जब एंड ऑफ फाइल एक्सेप्शन आएगी वो रुक जाएगा अपने आप। इसके अंदर हम एक इनफाइनाइट लूप लगा लेते हैं, अगेन बिकॉज वी डोंट नो हाउ मेनी रोज वी हैव। तो हमने क्या लिख दिया,
while true। अब आप इंडेंट देख रहे हो, यहाँ पे इंडेंट दिया मैंने क्योंकि फंक्शन शुरू हो गया है। ट्राई शुरू हुआ तो फिर इंडेंट दिया मैंने। while ट्रू के बाद अब आप जो लिखोगे यहाँ पे फिर आप इंडेंट दोगे। मैंने लिखा डेटा इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड और ब्रैकेट में अपनी फाइल का नाम पास कर दिया। सो डेटा कोई कीवर्ड नहीं है, आप जो नाम चाहो वो ले सकते हो वेरिएबल का, वट एवर नेम यू वांट। इफ यू वांट टू गिव इट एज बुक तो आप बुक भी लिख सकते थे। इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड, ब्रैकेट में मैंने अपनी फाइल का ऑब्जेक्ट पास कर दिया विच इज एफ। तो वो फाइल से आपका एक रिकॉर्ड रीड करके लाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका प्राइस चेक करना है। सो यू हैव टू चेक द प्राइस। अब डेटा में क्या आई है मेरे पास, एक डिक्शनरी। उस डिक्शनरी में की है और वैल्यूज है। सॉरी। तो मैं क्या चाहती हूँ कि एक लूप चले जिससे मैं इस डिक्शनरी की वैल्यूज को फेच कर सकूं, क्योंकि एक ही डिक्शनरी है। नाउ हाउ डू आई नो कि मैं कैसे उसको ट्रेवर्स करूंगी। तो मैं इसी बिल्कुल डेटा के नीचे लिखूंगी, सेम इंडेंट मेंटेन करते हुए। डेटा के बिल्कुल नीचे मैं लिखूंगी फॉर बुक नंबर इन डेटा, सो दैट इट विल वर्क फॉर एवरी बुक नंबर। और हमें चेक क्या करना है, इफ डेटा book number. Now data book number is giving you a list. Data book number is giving you a list जिसमें ये वैल्यूज हैं, बुक नेम, बुक टाइप और प्राइस। तो प्राइस कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 2 पे। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू द नेम ऑफ द वेरिएबल जो हमने एज अ पैरामीटर रिसीव किया है। सो इफ डेटा बुक 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्राइस, दैट्स माय कंडीशन। तो हमें करना क्या है, एक्सेप्ट प्राइस एज पैरामीटर एंड डिस्प्लेज ऑल दोज रिकॉर्ड्स। सो डिस्प्ले कराना है तो आप क्या कर दोगे, डेटा बुक नंबर को शो करा दोगे along with the book number. So we can print book number कॉमा डेटा बुक नंबर। तो आपका बुक नंबर भी प्रिंट हो जाएगा और उसके आगे जो पूरी लिस्ट है जिसमें बुक का नाम, बुक का टाइप और प्राइस है वो भी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, ये आ गया, दैट्स इट। अब इसके बाद हम एक इंडेंट पीछे जाएंगे while ट्रू, फिर हम एक और इंडेंट पीछे जाएंगे। तो जहां आपका ट्राई था, जहां पे भी ट्राई था, बिल्कुल उसके नीचे जाकर आप लिखेंगे एक्सेप्ट। So you have to write except under that, and what you have to do over here is you just need to close the file, क्योंकि फाइल क्लोज करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो आपको फाइल क्लोज भी करनी है। तो आपने फाइल को ओपन किया, ट्राई लिखा, while ट्रू, फाइल से डेटा रीड किया, फिर जो भी कंडीशन आपको दी गई है वो आप लिखोगे। अगर ये डेटा सिर्फ एक लिस्ट की फॉर्म में होता तो हमें ये लूप की जरूरत ना पड़ती, बट सिंस इट्स अ डिक्शनरी सो वी कांट फेच डायरेक्टली अ डिक्शनरी, इसलिए हमें ये लगाना पड़ा। और फिर हमने उस डिक्शनरी में पड़ी हुई लिस्ट पे वैल्यू चेक की कि अगर प्राइस से ज्यादा है तो वो बुक नंबर और डेटा को प्रिंट कर देगा। एंड एक्सेप्ट एफ डॉट क्लोज, ये एंड में हमारे पास आ जाएगा कि जब आपके पास एंड ऑफ फाइल एक्सेप्शन आ गई तो फाइल क्लोज हो जानी चाहिए एंड द प्रोग्राम इज ओवर, दैट इज इट। सो इसमें कॉल करके दिखाने की जरूरत नहीं होती है, पर आप चाहो तो आप लिख सकते हो एंड में एक कॉल की फाइंड बुक करेंगे तो हम एग्जीक्यूट हो। सो इफ यू वांट टू शो द कॉल यू कैन शो, अदरवाइज जस्ट लीव इट लाइक दिस। ठीक है, और अगर आपको कॉल दिखानी ही है तो वो कुछ इस तरह से हो सकती है, फाइंड बुक, और वो सबसे लास्ट में आएगी बिल्कुल डेफ के नीचे जाके, फाइंड बुक 500। सो दैट मीन्स इट विल शो ऑल द बुक्स जिनका प्राइस 500 से ज्यादा है। ठीक है, और इसको आप लिखोगे कहाँ, बिल्कुल डेफ के साथ नीचे उस लेवल पर। सो दैट्स हाउ वी राइट द कोड फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया है कि किस तरह से हम बाइनरी फाइल्स के आंसर्स लिखते हैं। देखो इसमें इंपोर्ट, पिकल, डेफ, ओपन, ट्राई, वाइल, ट्रू, लोड, ये जो इस लेफ्ट साइड पे लिखा है ये कोड तो कभी बदलता ही नहीं है। ठीक है, यू नेवर चेंज एनीथिंग इन दिस कोड। हाँ, पैरामीटर रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा है वो क्वेश्चन पे डिपेंड कर सकता है, पर बाकी ये चीज हमेशा सेम रहती है। इसके आगे आपको डिसाइड करना होता है कि क्या हो रहा है, और लास्ट भी हमेशा सेम रहता है कि फाइल क्लोज करनी है। ठीक है, सो सो इट हैपेंस। ठीक है, होता है, क्या कर सकते हैं। सो या दिस इज द आंसर। आई होप आपको आंसर समझ आ गया है अच्छे से, एंड फील फ्री टू राइट योर थिंग इन द कमेंट्स इफ यू हैव एनी डाउट। सो लिखिए कमेंट्स में, बताइए मुझे आपको क्या समझ में नहीं आया, क्या डाउट्स है। वी कैन क्लियर दैट इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। एंड जरूर प्रैक्टिस करो, अपने हाथ से लिख के प्रैक्टिस करो। जितना लिख के प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छे से आपकी तैयारी होगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर लो and share the video with all your friends who have computer science. And I would just say all the best, prepare well, and I'll see you in the next video. Bye for now.